आज एक बार फिर हमारे यूनिटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मोमिन अंसार स्कूल ये एक वो जगह है जो बच्चों के भविष्य को तराशने का काम करता है। तो इसके जो मैनेजर साहब हैं, हम उनसे बात करके इस स्कूल के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। उनसे बात करने से पहले हम अपने बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने एक शेर से करना चाहेंगे। पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, मगर शर्त यह है कि उसे तराशा जाए। तो ये मोमिन अंसार के जो जितने भी टीचर हैं, बच्चों को इस तरीके से तराशने का काम करते हैं कि बच्चे अपने भविष्य में अपना अच्छा काम करने का पूरी कोशिश करें। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए हम यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं उनसे हम रूबरू होंगे। ये सबसे पहले आपका हमारी यूनिटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम था, ये साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन था बच्चों का। सारे क्लास के बच्चे 6 to 12 क्लास के जो बच्चियां थीं, उन्होंने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। अपने कोर्स से, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कला के रूप में, विज्ञान के रूप में प्रदर्शित किया। उसी का आज एग्जीबिशन था, जिसमें माननीय SDM साहब मोहम्मदाबाद गोहना वो आज विज़िट किए थे। उन्होंने सारे बच्चों को देखा, उनकी कलाओं को, उनके जो प्रदर्शन किए थे उनको देखा, उनसे सवाल जवाब किया, तो बहुत मुतासिर हुए। उनकी हौसला अफजाई भी उन्होंने किया। अच्छा, अगर देखा जाए इसका जो प्रदर्शनी हुई है, इसका मतलब हमारे इलाके में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में कोई चीज़ जब प्रैक्टिकली आती है तो वो हमेशा जहन में बैठ जाती है। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, वो उतनी जहन में नहीं बैठती। जब उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली कुछ करते हैं, जैसे विज्ञान है, विज्ञान को पढ़ते हैं, जब उस विज्ञान को, उस साइंस को प्रैक्टिकल करके जब टीचर बताता है, समझाता है, बच्चा उसको करता है, तो उसके जहन में बैठ जाता है। तो वो हमेशा जहन में बैठा रहता है, उसके फ्यूचर में वो काम आता है। इसीलिए हम आज वही कोशिश हमने किया है कि बच्चों को उनसे खुद से बनवाया जाए, विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिकल कराया जाए, प्रैक्टिकल को सामने लाया जाए। तो वही बच्चों ने आज अपनी कला का प्रदर्शन किया, जो बहुत अच्छा रहा। तो SDM साहब भी यहाँ आए थे दौरा करने के लिए। उनको यहाँ से क्या मतलब वो लेकर के अपने इसमें गए? SDM साहब ने सारे क्लास में गए, सारे क्लास के बच्चों से काफ़ी उन्होंने वो तो आए थे बिल्कुल 10 मिनट के लिए, लेकिन बहुत प्रभावित हुए। सारे बच्चों से उनके मॉडल को देखा, उनके मॉडल को देख के उनसे सवाल जवाब किया, तो बहुत मुतासिर हुए। और उससे बच्चों की हौसला अफजाई भी किए, बच्चे भी मोटिवेट हुए। तो अच्छा रहा। ये होना चाहिए कि SDM साहब आए, हौसला अफजाई बच्चों की हम उनके आभारी हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अगर स्कूल में देखा जाए, अक्सर ये होता है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको भी मतलब पढ़ने का काफ़ी जज्बा होता है, शौक़ होता है। वो ज़्यादातर कवर नहीं कर पाते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो उसको मतलब किस हिसाब से जो है आपके टीचर जो हैं इतना मोटिवेट करते हैं कि उनको बनाने का वो जो प्रोजेक्ट तैयार किए वो कितने अच्छे ढंग से किए, किस तरीके से उनको बताएं? देखिए, ऑब्वियसली हर क्लास में सारे बच्चे स्मार्ट तो होते नहीं हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं। तो उन कमज़ोर जो बच्चे होते हैं, टीचर्स जो है उनका एक ग्रुप बना देते हैं कि कमज़ोर बच्चे हैं, ये स्मार्ट बच्चे हैं। तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, संडे में क्लास होगी और भी एक्स्ट्रा क्लासेस होगी। उन पे अलग से एक मेहनत की जाती है कि वो भी जो है इनके लेवल में आ जाए। तो ये है जी। अगर देखा जाए यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। जो लड़की बाहर जा कर के पढ़ाई करना चाहती है, वो एक तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर रहती है, तो उसकी किस हिसाब से ये मोमिन अंसार स्कूल मदद करता है? देखिए, जो बच्चे कमज़ोर हैं, हम तो पहले उनको मोटिवेट करते हैं कि देखो, आप फाइनेंशियली वीक हो, फिर भी आप हौसला मत हारो, आप हौसला रखो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो पहले तो हम उस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं। फिर जहाँ तक होता है उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से कहें, कुछ उनको स्कॉलरशिप, जहाँ से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, जो वीक बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली पुअर हैं, तो उनको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप देती है। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो ऐसे अप्लाई करो, ये अप्लाई करो। और एक वो रास्ता है जो, और हमसे जो हमारे मैनेजमेंट से जो भी हो सकता है, हम भी उनकी कोशिश करते हैं, मदद करते हैं। ये है। अगर हम देखें
स्कूल को नज़र में अपने सामने रखते हैं तो ये स्कूल कितने सालों से चल रहा है? देखिए, इस स्कूल की स्थापना जो है 1979 में हुई थी, जूनियर हाई स्कूल के रूप में, और 2000 में हाई स्कूल की एफिलिएशन उसकी हुई, फिर 2006 में इंटरमीडिएट की हुई, फिर साइंस की हुई। तो इस तरीके से काफ़ी एक 42 साल पुराना स्कूल है, और आज की डेट में लगभग 800-900 बच्चे यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो एक वाहिद स्कूल है ये पूरा खैराबाद अतरारी का गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो एक वाहिद अकेला स्कूल है जिसमें पूरे गांव की खैराबाद, अतरारी, मोहम्मदाबाद सारे पूरे कस्बे के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। वलीदपुर, भीरा से भी बच्चे, पूरी वहाँ 2 गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ से भी बच्चे आते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हर इलाके के लोग इससे जुड़े हैं और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें। ये जो स्कूल है कोई बड़ी हस्ती देने का काम किया है? देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल के डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, सिविल में गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड तो नहीं है, हमें बनाना चाहिए। हमने ये शुरू पिछले साल से किया है कि हमारे वहाँ से जो बच्चे पास आउट होके कहीं प्लेस हो जाते हैं उनका हम रिकॉर्ड रखें। हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये अब काम कर रही है, क्योंकि डिपार्टमेंटल भी हमसे रिकॉर्ड मांगा गया था। तो हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका पूरा एक रिकॉर्ड अपने पास रखें। अगर देखा जाए आपका इंटर तक का क्लास है, आपका इंटर तक का क्लास है, बच्चे जो हैं कुछ लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, जैसे इलाहाबाद, बनारस तैयारी करने के लिए। क्या आगे का कोई तैयारी कराने की जो इंस्टीट्यूट है वो आपका कोई सपना है? बिल्कुल हमारा ये सपना है और हमने बिल्कुल कोशिश की है। हम जो इंटर पास बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या सिविल की तैयारी करने के लिए नहीं जा सकते, फाइनेंशियली वो वीक हैं और वो नहीं जा सकते बाहर, तो हमने 1-1.5 लाख रुपए की किताबें अपने पास रखी है, लाइब्रेरी बना रखी है, लर्निंग सेंटर, कि वो बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो हमारे पास आएँ। हमारे पास अच्छी किताबें हैं तैयारी करने के लिए, वो सेल्फ यहाँ आके किताबें पढ़ें या ख़ुद इशू करा के अपने घर लेके जाके पढ़ें। लेकिन अफसोस कि वो हम बहुत सक्सेस नहीं है, लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। हमने तो फैसिलिटी दे रखी है लेकिन लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्या आप भविष्य में इंस्टीट्यूट बनाने का काम करेंगे, जैसे तैयारी का जो सेंटर होता है IIT का या मेडिकल नीट का या फिर ISPCS का? बिल्कुल, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश कर रहा है कि हम एक अच्छा कोचिंग डालें यहाँ पे, जिसमें नीट है या सिविल की तैयारियाँ बच्चों को कराया जा सके। हम ये कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हम इंशाल्लाह कोई अच्छी कोचिंग डालेंगे। ये हमारे राशि साहब जो मोमिन अंसार स्कूल के मैनेजर हैं, इन्होंने अपनी बात को बखूबी हम लोगों के चैनल पर रखा। उनका ये सपना है कि ये जो 40-42 साल से ये स्कूल चला रहे हैं, सिर्फ इंटर तक ही न सीमित रहे, हम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डालेंगे और IAS, IPS और नीट के तौर पर यहाँ पे हम तैयारी करा करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम अपने आखिरी शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शुक्रिया। पहले हम लोग जो फैक्ट्री यूज करते हैं, कार से करते हैं, बहुत सारे हानिकारक गैसें निकलते हैं, CO2, NO2 जैसे ऐसे बताओ ना यार, तो भाई एडवर्टाइज में जी आप सब तो फिर जो हम लोग कौन से ऑक्साइड होते हैं इसमें? एक आप बता दो, एक आप बता दो। पूछो क्या कर रही है? सल्फर डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड में भाई कौन सा बोर्ड है? एक मिनट प्लीज लौटे आज तो केमिस्ट्री बोर्ड था, सारी इक्वेशंस आएंगे। इसीलिए मैं कौन सी और बता दीजिए नाइट्रोजन
सबसे नजदीक है भाई, ये तो जल जाएगा। आपने तो सूरज को सबसे नजदीक कर दिया। नहीं सॉरी, अर्थ तो हमारे सबसे नजदीक हो गया। अर्थ कौन से नंबर पे है? तीसरे पे है। हाँ, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करना चाहिए था उससे, हैं? तैयारी करनी चाहिए था ना, कौन कहाँ से कहाँ पे। आएगा नहीं एग्जाम में? राइट एंगल आएगा। 20 क्वेश्चन आएगा ना? कौन सा क्लास? 20 क्वेश्चन आएगा कौन सा क्लास? तभी 20 क्वेश्चन आएगा कौन सी क्लास में? 20 क्वेश्चन आएगा कौन सा लॉ? 20 क्वेश्चन आएगा कौन सा लॉ? पढ़ लो, एग्जाम आ रहा है, तो दिसंबर आएगा। बोर्ड एग्जाम है ना, होने वाले हैं। कौन सी स्ट्रीम आप लोग? बायो है? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं? ये क्या है, चलाइए। कौन सी बात में चलेगा? बेल बजाओ। मोबाइल में तो होना चाहिए। अपनी जगह पे जाओ। नहीं देखा आ गया हमारा। यहाँ कौन सा है? इसी तरह तो बन गया छोटा अच्छा पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। यहाँ बाहर बस 5 मिनट।